We were doing evidences yesterday, beta. Yes, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yes, beta. Tomorrow is a holiday. I was seeing this, and day after tomorrow we'll complete this chapter. कितनी तैयारी हो गई बेटा एग्जाम्स की? चल रहे तैयारी। यस मैम, चल ही रही है तैयारी। कितने चैप्टर्स रेडी हो गए खुशी? मैम रेडी तो मैम भी कर रहे हैं रेडी। मैम फिजिक्स का बहुत सारा रह गया है, फिजिक्स में ही लगे हुए हैं। यस मैम। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सिलेबस कम करवा दिया बेटा कल रात को। कल तो हम बहुत तो सिलेबस व्हाट्सएप पे है। हाँ, कल जो आया था वो गलत था। मुझे सिद्धार्थ ने मैसेज किया था। यस मैम। कि मैम बहुत ज्यादा आ गया, जो डिस्कस हुआ है वो नहीं था। फिर मेरी दानिश सर से बात हुई थी तो हमने कम कर दिया है सिलेबस, काफी कम हो गया है पहले से। अभी आज की क्लास में वैसे मेरे पास है, अगर आप बोलो तो मैं आपको अभी बता दूंगी। दानिश सर अपनी क्लास में बता देंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों का सिलेबस कम कर दिया है। इनफैक्ट मुझे सिद्धार्थ का मैसेज आया था, कौन से वाले सिद्धार्थ का ये तो नहीं पता, आर्यन है अग्रवाल, आर्यन का। आर्यन का था कोई एक, Yes, सिद्धार्थ ma'am. का मैसेज था, नाम सिद्धार्थ लिखा था। तो देन आई स्पोक टू दानिश सर, वो कह रहे मैंने पहले लिख दिया था मैम, और फिर उसके बाद उन्होंने जब पीडीएफ डाली तो उन्होंने देखा ही नहीं सिलेबस में क्या है, तो वो चेंज हो गया है फिजिक्स केमिस्ट्री। अब तो आई डोंट थिंक कोई परेशानी की बात है। कितनी ज्यादा No, ma'am. नो हाँ जी, मैम। No, फिजिक्स ma'am. एंड केमिस्ट्री इज रिड्यूस्ड अ लॉट नाउ। आप लोग के पहले पता नहीं कितने चैप्टर्स दे दिए थे सर ने, ज्यादा दे दिए थे शायद, है ना, गलती से। मैम 10 चैप्टर्स इन फिजिक्स एंड 11 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री। अब आपके हो गए 5 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री। हम 6 थे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हम नहीं 6 नहीं थे, ज्यादा थे, शायद 8 थे ना, क्योंकि सर ने जो नया सिलेबस भेजा उसमें 5 केमिस्ट्री के लिख रखे हैं और 6 फिजिक्स के। अभी भी ऐसे बता दो। हमें 6 थे हम फिजिक्स के, सर ने डिसाइड किया था। नहीं, जब सर ने डिसाइड किया था तो 6 किए थे ना। यस मैम। हाँ, तो वही वही 6 ही कर दिया अब दोबारा से। 6 फिजिक्स के हैं और 5 केमिस्ट्री के हैं। सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, बस 5 ही चैप्टर्स है केमिस्ट्री में। और जो सिलेबस पोस्ट हुआ है उसमें केमिस्ट्री में कितने चैप्टर शो कर रहा है? मैम मैम 11। 11। 11 ना? हाँ, तो वो 5 हो गए अब। आई थिंक यू शुड बी रिलैक्स्ड इनफ नाउ। ओनली यस 5 मैम। चैप्टर्स इन केमिस्ट्री। एंड फिजिक्स में भी सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं जो सिलेबस सर ने भेजा। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, री ऑप्टिक्स, बस यस मैम। 6 चैप्टर्स हो गए अब आपके फिजिक्स में एंड 5 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री। अब थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा होगा। यस मैम। यस मैम। अभी टुडे इन द क्लास बता दिया करो बच्चे, आप लोग मैसेज कर दिया करो या बात कर लिया करो कम से कम। अगर वो बच्चा नहीं बोलता तो मुझे तो पता भी नहीं चलता कि कोई प्रॉब्लम ऐसी जेन्युइन आ रही है बच्चों को ना। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो मैसेज कर दिया करो एटलीस्ट, कोई कंफ्यूजन अगर हो जाती है तो। दैट तो थैंकफुली सिद्धार्थ ने कल मैसेज कर दिया तो मेरी दानिश सर से बात हो गई। ऐसे ही मैथ्स में हुआ था, मैथ्स वाले सर ने सारा सिलेबस पोस्ट कर दिया था, एंटायर सिलेबस पूरा 1 to लास्ट। उन्हें लगा प्री बोर्ड है तो प्री बोर्ड में तो एंटायर सिलेबस आएगा ही आएगा, तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग कर दिया था। यू शुड ऑलवेज टेल अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो, रिमेम्बर दिस कि बता दिया करो बेटा। कितने चैप्टर्स रेडी हो गए भाई बायो में? बायो में फर्स्ट यूनिट पे हम पढ़ लिए, पूरी हो गई। मॉलिक्यूलर भी हो गया था। और बेटा पहले प्री बोर्ड का सिलेबस पढ़ो। आई मीन ये नवंबर वाले एग्जाम का पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो कि पूरी ये यूनिट हो गई, पूरी वो यूनिट हो गई। ये 9 चैप्टर्स जो है ना, इनको पहले रेडी करो, क्योंकि बहुत हद तक ओके। इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका परफॉर्मेंस क्या है इस एग्जाम में।
अगर आपका परफॉर्मेंस इस एग्जाम में ठीक नहीं होगा तो फिर स्कूल अथॉरिटीज और टीचर्स कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। अब वो ये अलग बात है कि आप लोग को रोज स्कूल बुलाया जाता है या आप लोग की क्लासेस कंटिन्यू होती हैं या क्या होगा, वो अलग तरीके से डील किया जाएगा। सो इस बार परफॉर्म करना बहुत जरूरी है आपको, बहुत ही ज्यादा। यू गेट माई पॉइंट? इस बार कर लो, यस मैम। नहीं तो पेरेंट्स को बुला के और फिर कोई ना कोई स्ट्रैटेजी वर्कआउट करी जाएगी कि हाँ भाई इनके साथ क्या करना है। तो इस चीज का ध्यान रख लो, बाकी सब कुछ बाद में पढ़ते रहना। इस बार का जो परफॉर्मेंस है नवंबर वाले एग्जाम, एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक आपको स्कूल आना है लिखने के लिए। तो कुछ बच्चों ने तो बहुत कंफर्टेबली पिछली बार का जो एग्जाम दिया था, मुझे पता है ना कैसे दिया था। व्हेन आई सी द आंसर शीट्स तो मुझे इमिडिएटली पता चल गया था कि कितना अपने आप लिखा है और कितना कहाँ से लिखा गया है। देयर वर स्टूडेंट्स जिन्होंने वर्ड टू वर्ड कॉपी कर दिया था, एंड थैंकफुली सारांश तो ही वाज सो ऑनेस्ट कि सारांश ने तो इफ यू रिमेम्बर क्लास में ही एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैम मैंने चीटिंग करी। मैम सारांश ने विवेक यस मैम। हाँ तो सारांश ने तो ये बात मान ली थी, अच्छी बात है, ऑनेस्टी है कम से कम, क्योंकि मुझे पता था उसने चीटिंग करी, वेदांत ने करी, उन लोगों उसने भी मान ली थी ये बात। अंशु ने नहीं मानी थी, ये बात अलग है, बट अंशु ने भी वर्ड टू वर्ड कॉपी किया था बुक से। आई नो ना, ऐसा नहीं है दैट आई डोंट नो कि कितना क्या आपके अंदर सिंसियरिटी है या आप कितना कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो। जो इंसान क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे हैं वर्ड टू वर्ड कैसे लिख देंगे। 67 मार्क्स आ रहे थे बेटा 70 में से अंशु के, जब मैंने पेपर चेक किया था हाफ ईयरली का। अब मुझे बताओ, शी वॉज गेटिंग मोर देन एनीबडी एल्स, यशस्वी अभिरूप सबसे ज्यादा उसी के मार्क्स आ रहे थे। व्हाट टू डू? आई ट्राई टू मोटिवेट पीपल स्टूडेंट्स, बट आई एम नॉट सेइंग कि कोई स्टूडेंट ज्यादा इंटेलिजेंट है या कोई कम इंटेलिजेंट है। द पॉइंट इज एटलीस्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। यहाँ पे क्या कर लोगे बेटा चीटिंग करके, एग्जाम में क्या करोगे? समझनी चाहिए ये बातें कुछ। प्लीज लेट मी नो इफ एनी हेल्प इज नीडेड फ्रॉम माय साइड। ओके, चलिए। किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही हो जो आपके सिलेबस के चैप्टर से बता देना बेटा, मैं रिवाइज करा दूंगी। मैं वो वाला छोड़ दूंगी अभी इनहांसमेंट वाला, उसको बाद में देख लेंगे। अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो जो प्री बोर्ड का हो तो। Yesterday I was telling you about Darwin finches. Darwin went to a particular island. What was the name of the island I told you? Galapagos. मैम गैलपैगोस। गैलापागोस। हाँ, in this chapter there is a bit of confusion कि कौन सी चीज डिलीटेड है कौन सी सिलेबस में है, क्योंकि काफी कुछ डिलीट हो गया है और कुछ कुछ बचा हुआ है। तो इट इज बेटर कि आप ज्यादा चक्कर में ना पड़े। वंस आई कंप्लीट द चैप्टर, एक दिन बुक लेके बैठना, टिक करते जाना। आई कीप टेलिंग यू कि ये डिलीट हो गया है तो उसको क्रॉस कर लेना। तो उसको जब लास्ट में एग्जाम से पहले प्री बोर्ड आई मीन बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार वन डे रिविजन ले लेना, बस थोड़े थोड़ा हल्का फुल्का। गैलपैगोस आइलैंड्स, एंड आई वाज टेलिंग यू कि उसने बर्ड्स देखी थी जिसको नाम ब्लैक बर्ड, जिसको उसने डार्विन फिंचेस बोला था। व्हाट डिड ही कॉल देम? लेटर वी कॉल देम एज व्हाट? डार्विन फिंचेस। इफ यू कैन सी द बीक ऑफ दीज बर्ड्स, सी ऑन दिस क्लिप ओवर हियर, दिख रहा है बच्चा? देखो, यस मैम। दे आर ऑल फिंचेस, दे आर ऑल ऑन द सेम आइलैंड, एंड ओरिजिनली सबके सब सीड ईटिंग थी। ऑल ऑफ देम, ऑल द फिंचेस ओरिजिनली सीड ईटिंग। एंड इसका मतलब ये हुआ कि उनके एंसेस्टर्स कहते थे, उनके एंसेस्टर्स भी सीड ईटिंग ही रहे होंगे। फिर क्या हुआ होगा? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ या ज्योग्राफिकल एरियाज में अलग अलग जगह वो चले गए। जहां पे वो गए मे बी उन्हें सीड्स नहीं मिली खाने को, तो उन्होंने धीरे धीरे इंसेक्ट्स खाने शुरू कर दिए। तो जो उस एरिया में गए जहाँ इंसेक्ट्स मिल रहे थे बट सीड्स नहीं मिल रही थी, तो इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए उनका जो बीक का स्टाइल था या शेप थी, इट केप्ट ऑन ऑल्टरिंग, इट केप्ट ऑन चेंजिंग ग्रेजुअली। एंड धीरे 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 कुछ ईयर्स के बाद हमने क्या देखा कि फ्यू ईयर्स आफ्टर आइसोलेशन रहने के बाद न्यू काइंड ऑफ फिंचेस इमर्ज्ड बिकॉज दे कुड सर्वाइव इन द न्यू हैबिटेट। सी दिस बेटा, ये सीड ईटिंग बीक है। एक बार बोर्ड में ये भी आया था आइडेंटिफाई करने का, सिर्फ पिक्चर थी। ये देखो ब्रॉडर है बेटा, ये ब्रॉडर, ये सीड ईटिंग है। फिर ये थोड़ा नैरो हो गया, ये लीव्स ईटिंग है ये। फाइन। और छोटे छोटे हो गए, फ्रूट सॉफ्ट होते हैं तो फ्रूट ईटिंग हो गए। और शार्प और सबसे नैरो ये इंसेक्ट ईटिंग हो गई, क्योंकि शार्पनेस चाहिए आगे से इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। तो ये सबसे ब्रॉडर आपका कौन सा था? सीड ईटिंग। तो ईटिंग। ये नैरो, ये लीव थोड़ा मतलब नैरो कम होता जाएगा एंड शार्प होता चला जाएगा। ये लीव्स ईटिंग है, ये फ्रूट ईटिंग है, और इंसेक्ट्स में आप देखोगे बहुत शार्प है ये बीक। So everybody understood about Darwin finches? What kind of evolution is this?
This is Geographical falls on evidence. Yes, adaptive radiation. This is radiation means one ancestor, आगे जो offsprings है वो अलग अलग होगा. This is radiation. Okay. चलिए, let's move on to the next one very quickly. एक और example है, ये आप खुद देखिए और मुझे समझाइए. I've explained this beaks वाला to you, marsupials of Australia. ये आप लोग देखो. I'll give you 1 minute. देखो और समझो. See and tell me. Yes, beta. Seen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या समझ में आया? हमने जो Ma'am, डार्विन फिंचेस पढ़ा था बेटा एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल क्या था कि एंसेस्टर सेम थे एंड ऑफस्प्रिंग्स अलग अलग हो गए, यही तो था. yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. जी. अब ये बताओ क्या समझ में आया इसमें, दिस वन. Ma'am, इसमें भी सेम ही है. हम्म. They evolved from ancestral stock. ओके. और फिर हाउ डिड दे बिकम डिफरेंट? geographical isolation. Yes, geographical isolation like we But did वहाँ who did same inhabit. Australian island. Yes, we are doing examples of adaptive radiation. जो हम ये दो examples पढ़ रहे बेटा, ये किस चीज के example है? Adaptive radiation. Adaptive radiation. Understand Good morning, this ma'am. word adaptive. Good morning, dear. Good morning. Understand the meaning of the word adaptive radiation. Adaptive means हमने कोई चीज को adapt कर लिया, कोई नई चीज अपना ली. And radiation का मतलब क्या होता है? Radiation एक दूसरे से दूर दूर फैलती है. Radiations क्या होती है? Radiations एक जगह पे थोड़ी रहते हैं. Radiation कोई भी चीज की होगी तो कहाँ जाएगी? Wide area में spread करेंगी radiations. So अलग अलग हो गए and कुछ नई चीज को adapt कर लिया. Such kind of a radiation is known as what radiation? Adaptive radiation. Adaptive radiation. And अगर दो examples पूछ लिए जाएं गलती से 1 mark में adaptive radiation की दो examples, तो one is Darwin's finches, जिसके बारे में हमने पढ़ा. उनकी adaptation क्या थी? किस चीज को adapt, क्या नया change किया था उन लोगों ने? Seed eating to Seed eating to insectivorous. बट ऐसा नहीं है कि सीड ईटिंग वाले खत्म हो गए थे, कुछ दूसरी जगह चले गए तो वैरायटी रेडिएशंस आ गए, वैरायटी आ गई थी. They were seed eating and they were insectivorous also. Which island was it? Galapagos. Galapagos Island. Galapagos. After I complete my syllabus, when I start doing the papers with you, previous 10 years papers, board papers करेंगे बेटा साथ में, तो आप देखोगे कि Galapagos Island ये वर्ड आपको हर दूसरे तीसरे साल मिलेगा जरूर क्वेश्चन पेपर में. आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया लग जाएगा. एक बार जब आप 10 years पेपर्स बैठ के मेरे साथ अगर सॉल्व करोगे, अगर हम लोग कर पाए. हाँ जी बेटा. फर्स्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था एग्जाम्पल में, म्यूचुअलिज्म कमेंसलिज्म वाला जो चैप्टर था. म्यूचुअलिज्म कमेंसलिज्म. वेरी गुड. अदरवाइज ऑल्सो व्हेन विल डू 10 years पेपर्स, आप एक ट्रेंड देखोगे. शायद मैंने आपसे एक बार पहले भी बात करी थी इस बारे में. एक दिन में हम लोग आराम से 3 दिन के अंदर एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आराम से 3 दिन में इतने अच्छे से कर सकते हैं कि सब कुछ रेडी हो जाए हमारा. और अगर आप 10 years के पेपर सॉल्व कर लेते हो इन अ मंथ और सो, इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट. सीरियसली अगर कर लिया जाए तो उसमें बहुत सारी चीजों का एक ट्रेंड खुद ही आपको लगने लगेगा कि मैम ये तो अभी आया था, लास्ट ईयर पढ़ा था, लास्ट ईयर के पेपर में था, ये लास्ट टू लास्ट वाले में था. फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड आपको एक चीज बहुत क्लियर समझ में आ जाएगी 10 years पेपर्स करते करते कि किस चैप्टर से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. आप कभी बैठ के जब सॉल्व करोगे आप ये देखोगे बेटा कि वही टॉपिक्स हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी से क्वेश्चंस आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं. सो आपको बहुत क्लियर रहेगा जब आप पढ़ाई कर रहे हो कि इन चैप्टर्स में इन टॉपिक्स पे मुझे ज्यादा ध्यान देना. बट फॉर दैट फाइनली आपको 10 years पेपर सॉल्व करने ही पड़ेंगे.
You will have to do. अब वो आपकी मर्जी, आप मेरे साथ कर लो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, चाहे खुद करो बच्चा, बट 10 years पेपर जरूर सॉल्व करेंगे. Marsupials of Australia. These are another examples of adaptive radiation. A variety of marsupials. We have already read what are marsupials. Which animals? Pouched. Which have Pouched animals. pouch. Yes, each were different from the other, evolved from an ancestral stock, but all within the Australian islands. सब के सब देखो marsupial radiations है ये. Some of them became this, okay, wolves, tiger cat, ठीक है, numbit anteater, marsupial rat. Can you even believe कि wolf and rat दोनों के ancestor same थे. रेडिएशन इतना ज्यादा हुआ कि एक वुल्फ है और दूसरा बेचारा क्या बन गया है, रैट बन गया. कंगारू, वॉम्बैट, बैंडिकूट, कोला, मार्सुपियल मोल, एंड दिस इज शुगर ग्लाइडर. कोई 2-3 नाम याद रख लेंगे तो भी सफिशिएंट है. आई थिंक द इजियर वंस आर दिस वन, टेस्मानियन वुल्फ, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें कंपैरिजन बहुत अच्छा दिखता है. ये बड़ा है, ये बहुत छोटा है. टेस्मानियन वुल्फ एंड मार्सुपियल रैट. Tell me 2 examples of radiation in this marsupials of Australia. Tasmanian wolf, Tasmanian marsupial rat. wolf, marsupial rat. वुल्फ बन जाएगा, Tiger वही cat. सेम एग्जैक्ट टाइगर कैट. एक ही याद रख सकते हो, टाइगर कैट भी बहुत अच्छा है इजी याद करने के लिए कि we can have so big animals and such small animals also after radiations. So we have finished with 2 examples of adaptive radiation. What are the 2 examples of adaptive radiations? Marsupials of Australia and Darwin's finches. Yes. What are the 2 different varieties in Darwin's finches? Seed-eating insect. Seed-eating Seed-eating eating. and insectivores. Very good. And what are the 2 different varieties that you can remember in marsupials of Australia? Tiger cat, Tasmanian wolf, or rat. Marsupial rat. Very good. Marsupial rats. We have done adaptive radiation. अब इसका उल्टा होता है adaptive convergence, adaptive convergent evolution. मतलब when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, and 2 or more groups of unrelated animals come to resemble each other for similar mode of life or habitat. क्या समझ में आया बेटा? इस लाइन से रीड करिए जरा इसको. एडेप्टिव रेडिएशन नहीं कर रहे हम लोग, उसका बिल्कुल उल्टा पढ़ेंगे. एडेप्टिव कन्वर्जेंस. एडेप्टिव रेडिएशन में क्या था, एंसेस्टर्स सेम थे लेकिन ऑफस्प्रिंग्स अलग अलग हो गए. एडेप्टेशन, कोई ऐसी एडेप्टेशन हुई कि वो बिल्कुल अलग हो गए. रीड अबाउट एडेप्टिव कन्वर्जेंस. क्या होता है ये? Yes, ma'am. Yes, what did you understand बेटा? Ma'am, इसमें unrelated animals come together and they resemble each other क्योंकि वो एक ही जगह पर रह रहे हैं तो their mode of life same हो जाता है इसलिए. Okay. If you remember, yesterday we had done a very good, Ariba. We had done an example of 4 brothers जो एक अमेरिका चला गया, एक बरेली में रह गए. कल डिस्कस करा था ये? Yes or no? अब हम उसी चीज को मान लेते हैं. हम उसी चीज को मान लेते हैं कि जो बरेली के 4 ब्रदर्स में से एक ब्रदर अमेरिका चला गया था. एक पीलीभीत से फैमिली को इमेजिन कर लेते हैं. पीलीभीत की फैमिली है जहाँ पे 4 ब्रदर्स हैं और एक अमेरिका चला गया. एक दिल्ली की फैमिली मान लेते हैं जिनका एक सन अमेरिका चला गया. अब तीनों अलग अलग जगह से गए कि नहीं? बरेली, पीलीभीत एंड दिल्ली, ऑल ऑफ देम वेंट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, बट सबके सब कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए. तो उनकी जो फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन होंगी तीनों की, वो आपस में रिजेंबल करेंगे नहीं करेंगे? Yes, ma'am. वो तो करेंगे. Yes. आफ्टर 4 और 5 जनरेशन अगर वो लोग वहां रह रहे हैं तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जबकि इन तीनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है. जो यहाँ के हमने डिफरेंट रीजन्स पढ़े, बरेली और पीलीभीत और दिल्ली, there is no resemblance. But after they have shifted there and they have been staying in that habitat for so many years and generations, तो उनकी 4th या 5th जनरेशन आपस में रिजेंबल करेगी. यानी एंसेस्टर्स तो सेम नहीं थे लेकिन ऑफस्प्रिंग्स आपस में मिलते जुलते हैं. जबकि एडेप्टिव रेडिएशन में क्या था, एंसेस्टर्स सेम थे बट ऑफस्प्रिंग्स आपस में रिजेंबल नहीं कर रहे थे. यही तो था बेटा मार्सुपियल्स में एंड डार्विन फिंचेस में. दिस इज व्हाट हैड हैपेंड और नॉट? Yes, ma'am. So when I say adaptive radiation, it means ancestors are same or different? Same. Same. Offsprings are different.
एंड व्हेन आई से अडेप्टिव कन्वर्जेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंसेस्टर्स आर नॉट सेम, are different. बट ऑफस्प्रिंग्स में रिजेम्बलेंस आ गया. Now understand this sentence. When more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area representing different habitats, like I told you examples of Bareilly, Piliphit and Delhi. So हमारे पास different habitats से organisms आए and unrelated animals come to resemble each other. Unrelated, entirely unrelated है, but धीरे धीरे because of habitat they started resembling each other. This kind of evolution is known as adaptive convergent evolution. बिल्कुल उल्टा है किसका, जो पहले पढ़ी थी, Adaptive कौन सी वाली radiation थी, Adaptive adaptive radiation. रेडिएशन. बस मेन डिफरेंस सिंपल वर्ड्स में इतना समझ लीजिए कि एडेप्टिव रेडिएशन में पेरेंट्स सेम है, ऑफस्प्रिंग्स अलग हो गए हैं बिकॉज ऑफ हैबिटेट्स. एंड यहाँ पे पेरेंट्स एंटायरली डिफरेंट है, अलग अलग हैबिटेट से एनिमल्स एक जगह पे आ गए एंड दे स्टार्टेड रिजेंबलिंग ईच अदर बिकॉज ऑफ द हैबिटेट. जो जहाँ पे वो अब आए हैं वो उस जगह के कारण अडेप्ट करने के लिए दे बिकेम सेम. So this is convergent evolution. Let us understand this example. Australian marsupials and placental mammals in North America. देखिए इनका habitat कितना अलग है. We are talking about marsupials who come from Australia, and we are talking about placental mammals of which country? Which country? See on the North screen. America. North America. So वो जो मेरा simple example बरेली दिल्ली वाले था, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं in mammals. So one category of mammals, that is Australian marsupials. We're talking about Australian marsupials and mammals from which country, beta? North America. North America. They are the best North example America. of evolution. Yes. Due to temporal and geographical separation, marsupials in Australia and the placental mammals in North America have produced variety of species. अब हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में भी बहुत सारी वेराइटीज आ गई थी बिकॉज ऑफ विच रेडिएशन, विच एवोल्यूशन, adaptive radiation. adaptive radiation. So adaptive radiation ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में भी हुआ, adaptive radiation प्लेसेंटल मैमल्स में भी हो गया. तो जैसे बेटा हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की बहुत सारी वेराइटीज आ गई थी, ऐसे ही प्लेसेंटल मैमल्स इन नॉर्थ अमेरिका की भी बहुत सारी क्या आ गई, वेराइटीज आ गई. And then they started living in similar habitat with similar ways of living. Now these different varieties, एक तो ऑस्ट्रेलियन वेराइटी है, एक नॉर्थ अमेरिकन वेराइटी है, बट जाके कहाँ रहने लग गए, सिमिलर हैबिटेट. सिंपल एग्जांपल वही याद रखना ब्रदर्स वाला, कि वेदर वी वेंट फ्रॉम दिल्ली और वी वेंट फ्रॉम बरेली, बेसिकली जाकर के कहाँ रहने लग गए, हमने क्या पढ़ा था, North अमेरिका America. में. यही हैबिटेट, यस North हैबिटेट America. तो सेम हो गया. वेरी गुड. They are not related but resemble each other because they fill similar niches in each continent. They are not related to each other ना, क्योंकि एक कहाँ से आया, ऑस्ट्रेलिया से, एंड दूसरा कहाँ से आया, अमेरिका से, बट रिजेम्बलेंस होने लग गया दोनों का आपस में, क्योंकि वो एक ही कॉन्टिनेंट में रह गए थे तो आपस में रिजेम्बल कर रहे थे. यस श्रीन, यू वांट टू से समथिंग? गुड मॉर्निंग मैम. यस से बेटा. मैम वीडियो नहीं आ रही है, मैं प्लीज फिर से कनेक्ट करूं? बेटा इट इज एंटायरली योर चॉइस. मैंने तो अब कहना भी छोड़ दिया है, आप फिर से कनेक्ट कर लो ना करो, सब आपकी मर्जी है. मैं तो एडमिट करती रहती हूँ, जो आ जाएगा मैं एडमिट कर लूंगी. ओके, इफ यू वांट comfortably you can leave and rejoin. Absolutely open for everything. I am here. I admit everybody. No issues. आप कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay, has everybody understood adaptive radiation and adaptive convergence? मेन Yes, चीज ma'am. समझ में आ गई? Yes, ma'am. Okay. एडेप्टिव रेडिएशन में क्या सेम होता है और क्या, सॉरी, एडेप्टिव रेडिएशन में क्या, कौन सेम होता है और कौन डिफरेंट होते हैं? Ancestors same होते हैं, Yes, ma'am, क्या? offspring different. सेम होते हैं. एंड ऑफस्प्रिंग्स अलग होते हैं. दो एग्जांपल बताइए जल्दी से. गिव मी एग्जांपल्स ऑफ एडेप्टिव रेडिएशंस. Darwin Yes, or finches, marsupials Yes. of Australia. Exactly. Darwin's finches and marsupials of which country? Australia. 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 Give me two varieties of Darwin finches. seed Australia. eating Ma'am, Seed seed eating and eating to insect eating. insect Good. And two different varieties of marsupials of Australia. eating. Tasmanian Marsupial rat and Tasmanian Tasmanian wolf. wolf and marsupial rat. kangaroo. Exactly. Very good. Kangaroo also is one of them. So this is an example of adaptive radiation. Adaptive convergence evolution में क्या होता है, क्या सेम होता है, क्या different?
ऑफस्प्रिंग सेम एज द होते हैं मैम ancestors। एंसेस्टर्स डिफरेंट होते हैं। एग्जैक्टली, एंसेस्टर्स डिफरेंट हैबिटेट्स के होते हैं, बट उनके ऑफस्प्रिंग्स एक ही हैबिटेट में जाके रहने लगते हैं, तो एक दूसरे को रिजेंबल करने लग जाते हैं। अभी अभी एक एग्जांपल पढ़ा था कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, व्हाट वाज इट? डिफरेंट mammals वाला, marsupial North Australian marsupials और North American mammals. वेरी गुड। प्लेसेंटल मैमल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड दूसरे कौन से थे? Australian mammals. marsupials of Australia. Yes, very good. So remember this, they came from different countries and then वो उनकी similarity होती चली गई. So we are done with this. We are coming to theories of evolution now. Evolution we have already done कि changes हो गए, नई variety आ गई. This is what we call as evolution. So there are many theories which try to prove कि evolution कैसे हुआ होगा. Number one is theory of inheritance of acquired characters. This is also known as Lamarckism. Lamarck had written a book, Philosophy Zoologicae. He proposed कि evolution जो है, this has occurred by the use and disuse of organs. According to him, evolution का एक बस sentence याद रखना, use and disuse of organs. What does Lamarck say? What is Lamarckism? Evolution किसके कारण हुआ? Use and disuse of organs. Use and Yes. disuse of organs. Yes. इसने he gave the example of giraffes बेटा. He said कि giraffes के necks पहले long तो होते नहीं थे, बट जब नीचे सरफेस पे वेजिटेशन खत्म हो गया एंड ऊपर के ट्रीज पे उनको ऊपर गर्दन ऊपर कर करके लीव्स के लिए करना पड़ता था, तो ग्रेजुअली उनकी नेक क्या हो गई? लॉन्ग हो गई. दैट मीन्स दे गॉट अडेप्टेड टू दिस सिचुएशन बाय इलोंगेशन ऑफ द नेक्स. लेकिन ये कैरेक्टर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हुआ कि नहीं हुआ? No, ma'am. अरे कैमल्स Yes, हुआ ma'am. yes हुआ. ma'am yes ma'am वो तो सारे जिराफ के नेक्स लॉन्ग होते हैं नहीं होते हैं. So this Yes, theory ma'am. is what is called as Lamarckism. Lamarckism says कि अगर आप किसी चीज को यूज करते रहोगे, तो जिस तरह से अपने ऑर्गन को यूज करते रहोगे वो वैसा ही हो जाएगा. जो इफ आई से कि मुझे बहुत दूर रखी हुई चीज पकड़ने की प्रैक्टिस रोज करती रहूं मैं अपना हाथ बढ़ा बढ़ा के, तो क्या फ्यू इयर्स में मेरे हाथ 5 फीट 6 फीट के हो जाएंगे? हैव यू एवर Yes, सीन दिस? हो जाएंगे? no ma'am कैसे हो जाएंगे बेटा? No, हम लोग ma'am. आंख बड़ी, हम लोग कई बार बहुत आंख खोल खोल के बड़ा बड़ा करके देखते हैं. अगर हम ये रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्या हमारी आईज बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी? no नहीं होंगी ना बेटा. सो ये लेमार्किज्म थ्योरी जो थी ये इसीलिए रिजेक्ट हो गई. लेमार्क ने सिर्फ जिराफ वाला एग्जाम्पल लिया एंड उसने ये कह दिया कि बेटा अगर किसी ऑर्गन को ज्यादा यूज करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, और जिसे यूज नहीं करोगे वो छोटा हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, वो ऑर्गन बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी में वो ऑर्गन रहेगा ही नहीं. एंड उसने किसका एग्जाम्पल दिया? ma'am जिराफ. giraffe. एंड ही ऑल्सो सेड कि ये जिराफ ने जो अडेप्टेशन कर लिया वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन भी हो जाएगा. So this theory is what we call as Lamarckism. So what is the one key sentence which you need to remember about Lamarckism? Use and use and Disuse disuse. of organs. Disuse. But we had a person, August Weismann. He was the person who offered greatest opposition to this theory. ठीक है, इसने बोला ये सब थ्योरी बिल्कुल बेकार है, मेरी उसने अपनी थ्योरी दी थी. विल कम टू दैट थ्योरी लेटर. अब हम आते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विनिज्म. आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विन. Yes, ma'am. He made a sea voyage around the world in a ship. कई बार बोर्ड्स में मैंने ये भी क्वेश्चन देखा है, सी शिप का नाम आया, बहुत बार आता है. जिस शिप में डार्विन गए थे वर्ल्ड टूर पे, या पता है किसी को शिप का नाम? HMS Beagle. Whenever we'll discuss the board papers, आप देखोगे कि ये क्वेश्चन भी बहुत आता है 1 मार्क पे. Tell me the name of the ship जिसमें डार्विन HMS. घूम रहे थे. HMS Beagle. HMS Beagle. स्पेलिंग याद कर लीजिए, Beagle वाली. Okay, seen the spelling of Beagle? Yes, He ma'am. went on this ship and when he was going on a world trip, बेटा 5 years तक ये घूमते रहे थे, 31 से लेके 36 तक, 1831 to 1836. That means for how many years he was going to different continents and islands? 5 years. 5 years. एंड इसी टाइम पे वो उस आइलैंड पे भी पहुंचे थे जहां उन्हें फिंचेस मिली थी. कौन सा आइलैंड था? Galapagos Island. Galapagos Island. Exactly. तो हम वही उन्हीं की बात कर रहे हैं. When he went on a voyage around the world for 5 years in different islands,
to explore flora and fauna. Why did he go to different places for these 5 years? To To explore explore flora flora and and fauna. Yes, to explore flora and fauna. Then all these 5 years जो भी उन्होंने observe करा on different islands, उन्होंने अपनी observations 3-4 points में लिखी. First point according to him is there has been a gradual evolution of life forms with new forms arising at different periods of history. He says कि evolution हुआ. Old life forms से कौन से life forms बने? New life forms बने. Number 1. Number 2, the varying degrees of similarities can be observed between existing life forms and those which existed millions of years ago. बहुत सारी similarities हमको अभी जो अभी life exist कर रही है उसमें and जो life कब exist करती थी thousands of years पहले उनमें बहुत millions of years पहले उनमें भी similarities हैं. पहली चीज क्या बोली बेटा उन्होंने कि ओल्ड फॉर्म से क्या बनते हैं न्यू फॉर्म्स बनते हैं. New forms. सेकेंड यस एंड अपनी बात को और प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या चीज बोली कि अगर आप प्रेजेंट लाइफ फॉर्म्स को स्टडी करो तो हम काफी हद तक उनसे सिमिलर भी हैं. The existing varieties of life are quite similar to the one which existed millions of years ago. Third one, population of all organisms have variations in characteristics which make them adapt to a better environment. Each organism बेटा उनमें variations होती हैं. When we talk about students only, आप देखोगे कुछ ज्यादा फिट होते हैं फिजिकली. इफ आई टॉक अबाउट ज्यादा फिजिकल फिटनेस ज्यादा होती है क्योंकि वो अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं. रोज सुबह उठना या एक्सरसाइज करना या दौड़ने जाना, तो वो इन फ्यू इयर्स आप देखोगे कि फिजिकल फिटनेस डिफर कर जाती है एक एज तक आते आते. वो कैसे हो गई? बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन. तो हम सब हैं तो ह्यूमन ही, सब स्टूडेंट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर वेरिएशन आ जाती है. दैट इज बिकॉज दे अडेप्ट टू एन एनवायरमेंट. Next is the characteristics which enable some population or individuals to survive better in natural conditions would outbreed the others. जो characteristics अगर कोई ऐसा organism है जो ऐसी adaptations ले लेता है, मतलब उसने अपनी food habit improve कर ली, जैसे अभी उन्होंने करी थी किसने? डार्विन फिंचेस. अगर उन्हें सीड्स नहीं मिल रही थी तो उन्होंने क्या चेंज कर लिया था? फूड ईटिंग हैबिट चेंज करी नहीं करी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes or no? अब मान लीजिए कि किसी ने नहीं करी, दे आर वेरी रिजिड कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम इंसेक्ट्स नहीं खाएंगे, एंड सीड्स खत्म हो जाती है, तो वो सरवाइव करेंगी? No, ma'am. No, ma'am. They will not survive. So reason being what he is saying is कि जो अपने आप को अडेप्ट कर लेगा वो फिट हो जाएगा, और जो फिट हो जाएगा वो सरवाइव कर लेगा. दैट इज व्हाट वी कॉल एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. डार्विन्स थ्योरी रिवॉल्व्ड ऑन दिस. तो बेसिकली इसे जिसने अडेप्टेशन कर लिया वो बाकियों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो एनवायरमेंटली फिट हो गया, एंड जो फिट हो गया वो क्या करेगा? सर्वाइव करेगा. तो थ्योरीज अगेन लेट मी डू वेरी क्विकली. फर्स्ट पॉइंट, इवोल्यूशन हुआ है, ओल्ड फॉर्म से न्यू फॉर्म्स बने, नंबर 1. नंबर 2, न्यू फॉर्म्स आर वेरी सिमिलर टू द ओल्ड फॉर्म्स. Number 3, variations are there which make them adapt to a better environment. And last, जिसमें variations आ जाएंगी, जो adapt कर लेगा natural conditions को, they will outbreed others. Outbreed means उनकी population बढ़ती चली जाएगी, बाकी खत्म हो जाएंगे. This is what we call as survival of the fittest. Okay? According to Darwin, whenever he says fit, he means reproductive fitness, because these individuals leave more progeny than the others. नेक्स्ट जनरेशंस इन्हीं की ज्यादा होंगी कंपेयर टू द अदर्स, एंड देन अ टाइम विल कम जब दूसरे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे. दोस ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर बेटर फिट और अडैप्ट वेल विल सर्वाइव एंड विल गेट सिलेक्टेड बाय नेचर. दिस इज व्हाट वी कॉल एज, व्हाट वाज इट कॉल्ड अकॉर्डिंग टू डार्विन? Natural selection. Natural selection. नेचर उनको सेलेक्ट करेगा, बाकी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, दिस इज नेचुरल सिलेक्शन. लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मैंने तो कभी देखा नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आगे चलते हैं. ब्रांचिंग डिसेंट, डार्विन फिंचेस पढ़े थे अभी, एंड नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन फिंचेस एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. मेन टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी डार्विन ने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ डार्विन फिंचेस. आई आल्सो गिव यू द सेम एग्जांपल कि वो सर्वाइव करने के लिए बेटा सीड मोड से वो किस पे आ गई थी? Insect. Eating what? Insect eating. Very good. So this is one example which he proves, and they could survive. वो survive कर रहे थे, उनके next generations भी survive कर रहे थे.
Alfred Wallace, a naturalist worked in Malay archipelago, came to a similar conclusion like Darwin. Same चीज इन्होंने भी पढ़ी, Malay. Okay? Then both of them proposed a theory जिसे हम कहते हैं theory of natural selection. Although नाम सिर्फ इन्हीं का याद रहता है, Darwin का, but Darwin had a helper also, जिनकी भी views बिल्कुल same थे. And ये जो हमारी theory of natural selection जो आप सब Darwin के नाम पे देते हो, actually इन दोनों लोगों का काम है. Darwin was there and there was another person with him, Alfred Wallace. What was his name? Alfred Wallace. Alfred Wallace. They both of them together gave this theory of natural selection. There are limited natural resources. First point, resources बहुत limited है, खाना बहुत limited है, space बहुत limited है, so resources बहुत limited है. Populations are stable in size except for seasonal fluctuations. Population are stable in size. बेटा ये number almost constant रहता है, whether dogs हैं और cats हैं और humans हैं, except for seasonal fluctuations. However, breeding season में कई बार ये देखने को मिलता है कि puppies बहुत ज्यादा हैं या cat babies बहुत ज्यादा हो जाते हैं breeding season में. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरे लैंड पे puppies ही दिख रहे हैं या cat के बच्चे ही दिख रहे हैं. वो कम, आपने अगर naturally observe किया होगा street dogs में, तो कितने 5-6 बेबीज होते हैं और सर्वाइवल रेट कितना रहता है एवरेज बताओ? बहुत लेस रहता है. आउट ऑफ 6 बेबीज ऑल्सो इफ अ बिच हैज 6 बेबीज, तो आप देखोगे कि दो या मैक्सिमम 3 सर्वाइव कर पाते. सो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट इज कि पॉपुलेशंस आर स्टेबल. अगर ऐसा नहीं होता पूरी एंटायर अर्थ पे, फिर यही दिखते बेटा. आपको ये पता है कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कितना ज्यादा होता है इन दीज एनिमल्स, माइस एंड ऑल, एट अ टाइम कितने बेबी प्रोड्यूस हो जाते हैं. अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में सिर्फ यही दिखाई देते फिर, बट ऐसा होता तो नहीं है. द पॉपुलेशंस आर ऑलवेज व्हाट, दे आर स्टेबल एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन. इन अ पर्टिकुलर सीजन हो सकता है कि ये नंबर एकदम बढ़ जाए, बट फिर पॉपुलेशन कैसी हो जाती है, अगेन द नंबर रिमेन्स ऑलमोस्ट व्हाट, it remains almost stable. Okay. Varying characteristics in members of a population, that is, no two members of a population are identical, even though they look similar. Two individuals may look similar, but they are not identical. Do you understand the sentence? Yes, ma'am. देखने Yes, में हो ma'am. सकता है, देखने में हो सकता है सिमिलर हो, बट वो आइडेंटिकल एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं. Variations are inherited. Population has two facts. Theoretically, it grows exponentially if everybody reproduce maximally, but in reality, population size is limited due to competition among the individual for resources. अगर हम theoretically चले तो population exponentially grow करती है. What is exponential growth? What do you mean by exponential growth, बेटा? क्या होता है exponential growth? मैम मतलब एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाना, right? That is what you're ये trying to say? बहुत See, ज्यादा in maths class 7th 8th में bases, exponent, powers करके एक चैप्टर पढ़ा होगा, याद है किसी को? 2 to Yes, the ma'am. power 1 is 2 to Yes, the power ma'am. 1 is how much? Tell me, 2 to the power 1 is how much? 2. 2 है. And 2 to the power, एक नंबर बढ़ा दिया मैंने, 2 to the power 1 की जगह 2 to the power 2 कर दिया. कितना हो गया? 4. 4 हो गया. एक और बढ़ा देती हूँ मैं, बस 2 to the power 3 कर दिया, तो अब कितना हो गया? 8. 8 हो गया. 2 into 2 into 2 कितना हो गया? 8 हो गया.